राम राम। अर्चना स्वासनी शो में आपका स्वागत है। आज आपने मिलेंगे हरियाणवी संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग, किस्से, कहानी, गीत और बातचीत अपनों के संग। सीरीज देखने लाग रहे हो पंचतंत्र की कहानियां, पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी की लिखी कहानी। और इन कहानियां में ज़्यादातर जंगल और जंगली जानवरों का जिक्र है। आज जो कहानी सुनाएंगे उसमें भी खूब सारे जानवर हैं। काशीपुर में एक जंगल था और उस जंगल में एक भयानक शेर रहा करता। शेर इतना भयानक था भाई, कदा कदा दो चारा ना मार दिया करता और उसकी तो कोई गिनती नहीं थी कि कितने जानवर ना मारा करता। भाई खावा तो खैर जानवरा नहीं था वो, पर वो मारा ज़्यादा करता, खाया कम करता। तो सारे जानवरा ने क्या कराया, एक मीटिंग बुला ली, इकट्ठे हो गए सारे। इबनू कहने लग गए भाई यो तो लेवे बाडा ला रखा है इसने तो, और यो तो मारता जान लाग रहा है, नू तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। तो बोले भाई क्या करा। ये समझदारी की बात करी, उनने निर्णय लिया भाई क्यों न हम खुद एक जना जाकर ने पेश हो जा। इब दिन में मरे 3-4 जने, इब एक पेश होगा तो 2-3 की जान तो बचेगी। इब सब ने ठीक लग गया भाई, हाँ यह बात तो ठीक है, और फाइनल हो गया। इस पर मोहर लाग गई भाई, हाँ यो फैसला ठीक है मानने का। तो भाई हो गया। इब रोज आवे बारी, कदे तो वो मोर आ जा, कदे और कोई जानवर आ जाए। नू धीरे धीरे करके रोज उस पर एक जानवर आने लग गया। ये भाई शेर ने क्या चाहिए था, हाथ पैर हिलाना नहीं, गुफा में पड़ा रहे, और भाई भोजन का प्रबंध अपना आप हो जाए। भोजन तो खुद चाल का आवे, और क्या चाहिए। तो भाई नू करते करते सारे जानवरों की बारी आने लगी। इब कदा कदास वो जंगल का दौरा लगाया करता, घूम घाम आया करता, पर जानवरों ने किसी ने फिर डर नहीं लागया करता। क्यों बेरा था कि भाई शिकार तो ये करे को नहीं। इब नू करके एक दिन खरगोश की बारी आई। इब खरगोश की बारी आई तो खरगोश तो भाई बहुत दुखी। क्यों, खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे। इब उसका तो जी बहुत रोवे। इब वो रोता जा और चलता जा, भाई देखो हो मेरे तो बच्चे, बोले आज तो मैं जान लाग रहा हूँ, इब तड़का न तो मेरे बच्चियाँ की बारी आओगी, योगी घना दिन जीण देगा। भाई जब माँ की ममता जाग जाए है ना, तो उसका आगे किसी का जोर नहीं चल है। तो भाई खरगोश ने देखा कि राह में एक कुआं है। कुआं में झाँक कर देखने लग गया तो उसमें अपनी परछाई देखी उसने। और परछाई देखते ही उसके तो कान खड़े हो गए। बोले हाँ, इब का तो उसका कर दूंगा सही काम। तो गया जंगल में। जंगल में गुफा में शेर का दौरा गया वो। शेर तो भाई तम तमाया, भाई खरगोश की बारी है और यो तो इतनी देर से आया है। बोले अब आए हैं खरगोश के बच्चे। बोले तुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। बोले डर क्यों होता जी, आप नू बताओ, आपका होते और जंगल में कोई और राज करेगा। बोले हैं क्या कहने लग रहा है, दिमाग तो सही है तेरा। बोले जी दिमाग तो जमा सही है। तो बोले बता फिर खुल कर क्या बात थी। बोले बात की थी, मैं आन लाग रहा और मैंने देखा कुएं में से आवाज आई। आवाज आई तो मैंने झाँक कर देखा तो एक दूसरा शेर कुएं का मैं। बोले कुएं का मैं दूसरा शेर। बोले हाँ जी कुएं का मैं दूसरा शेर। अरनू बोले मैं तना खाऊंगा। मैंने तो हाथ पैर जोड़े उसके, मैंने कहा जी मैं तो दूसरे शेर का दूत हूँ। बोला दूत है। बोले जी आपका ना तसल्ली हो ना, तो मैं मेरे राजा नहीं ले आऊँगा, आपसे आपकी बात करवा दूंगा। ये शेर ना तो है गुस्सा। बोले मेरे रहते और दूसरा शेर इस जंगल में, नू तो ही कौन सका है। बोले ना जी मैं मोहलत में लेके आया हूँ कि मैं मेरे राजा ने लेके आऊँगा। बोले चलो आपका ना तसल्ली हो तो देख के। बोले चल। गया खरगोश आगा गया, शेर पाछ पाछ है। इब जाकर बोले कौन सा कुआं में। बोले जी इस कुआं में। कुआं में झाँक कर देखा, झाँक कर देखते ही शेर ने तो परछाई दिखी। परछाई दिखी देखते ही उसने तो मारी दाड़। बोला मैं बताता हूँ मेरे होते दूसरा शेर। अनुका का उसने पड़न खतर कुआं में छलांग लगा दी। यार कुआं में छलांग लगा दी तो उसके बाद तो उसका काम तमाम हो गया। हाँ खरगोश की तो जान में जान आई और सारे के सारे जानवर इकट्ठे हो गए कुएं का दौरा है। और भाई उनका तो जश्न का सा माहौल हो गया। भाई खरगोश ने अपनी जान नहीं बचाई, जंगल में रहने वाले दूसरे साथी जानवरा की भी जान बचाई। तो नू है जब किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए है ना, तो जरूर कि मैंने कि तिकड़मबाजी लगा लेनी चाहिए। तो बुद्धि से जब देखोगे ना तो आपने रास्ता जरूर दिखेगा। और इसी तरह की आपने कहानी एक और सुना दो जंगल की। हाँ, जंगल में एक बार एक तालाब था और उस तालाब में रहा करता बुगला।
ये बुगला तो भगत होवे है, भगत तो बेरा ही है, किसा होवे भगत भाई। वो एक टांग पर खड़ा रहेगा और नू देखेगा भाई, नू लाग जन भगवान की भक्ति करन लाग रहा है, और मौका सा देख कर न और भाई जो भी जल जंतु उसने पाओगा उसी पर वो हमला कर दे है। ये वो बूढ़ा हो गया, बुगला बूढ़ा हो गया। तो भाई एक दिन वो सोचने लग गया, भाई तेरे तो कोई बस की बात नहीं रही, इब तो भाई मरेगा, तेरे तो दिन नज़दीक आ गए। बोले ले किमी ने किमी तो करना पड़ेगा। और नू करता करता वो तो रोन लग गया, रोन लग गया। तो केकड़ा आया, बोले मामा के बात, क्यों रोन लग रहा है। बोले भाणजे रो ना तो के करूं, इब मैं सोया न रात न, इब तने तो बेरा ही है, इब मैं एक टांग पर खड़ा होकर भक्ति करूँ हूँ। इब मैंने तो भगवान दर्शन दिए, भगवान दर्शन दिए। रात न सुत्या था, सपना आया कि भाई यो तालाब तो थोड़ा ही दिन में सूख जाएगा। और रोता रोता सुबह चढ़ गया। बोले मामा फिर रोवे क्यों है। बोले मैं मेरे खातर कौन रोऊं, मैं तो देख कर आ रहा हूँ दूसरा तालाब, मैं तो उस तालाब में चल जाऊंगा। अरे मैं तो नू रोऊं हूँ, ये जितने भी जल जंतु हैं बेचारे ये कढ़ा जाएंगे। पर यूं है देखो, मन ने तो किमी न किमी सेवा करनी करनी है, इतना तो मैं कर सकूँ हूँ भाई कि मैं इन पकड़ कर न दूसरे तालाब तक छोड़ आऊँ। क्यों भी ये जल में रहने वाले हैं, मछली मछली ये भी चाल कर तो जा नहीं सके, तो मर जा रास्ते में। तो भाई इन तो मैं अपनी पीठ पर बिठा कर न उड़ कर न और दूसरे तालाब में छोड़ के आ सकूँ हूँ। इब केकड़ा के तो कान खड़े हुए, भाई ओहो ये तो भाई थोड़े दिन की मोहलत मिली है, और जब ये तालाब सूख गया जिस तरह से सपना देखा है मामा ने, तो भाई हम तो सारे के सारे मर जाओगे। तो उसने क्या कराया, हिला मारा और सारे की बोल पर इकट्ठे हो गए, सारे जल के जितने भी जीव थे सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो बोले के बात, केकड़ा कुकर सबने इकट्ठे करे। बोले भाई इकट्ठे के करे हूँ, बात नू है कि भाई मामा ने, मामा कौन, बुगला ने, कि बुगला मामा ने सपना आया है, भगवान दर्शन दिए और भगवान ने नू कही है भाई थोड़े दिन में तालाब सूखन वाला है, यानी कि पहले बता दी, पूर्व सूचना मिल गई। और भाई मामा नू कह है भाई मैं और तो के करूं, भाई मैं थाना अपनी पीठ पे बिठा कर ना दूसरे तालाब तक छोड़ दूंगा। सारे तो हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले मामा यो उपकार कर देगा, हमारी जान बचा देगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। बोलो भाई देखिए एक साथ तो वो नहीं भाई, धीरे 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 मैं एक एक दो रोज छोड़ आया करूँगा। बोले ठीक है मामा। तो बुगलान तो कर दिया शुरू काम, मछली लेवे एक दो बिठावे और अपने पहाड़ी के परला पास जावे और चट कर जा, किसा दूसरा तालाब में जाओ, तो किसा तालाब सूखना था। तो भाई उसका तो रोज का काम हो गया, ले जाओ मछली ने और वो तो चट कर दे। ये भाई उसने नु सोचा ओहो एक ही डिश खाते खाते स्वाद बिगड़ गया, कि उन्हें दूसरी डिश देखूँ मैं चेक करके न। तो जब दूसरे नु देखा तो भाई मछलियाँ से तो बोले जी उब गया, ये दूसरा करूँ। तो उसने केकड़ा लिया, बोले केकड़ा चाल आज तने छोड़ आऊँ। बोले ठीक है मामा चाल। केकड़ा बैठ गया पीठ पे, और जो ही वो पहाड़ी के परले पास से गया ना उड़ता उड़ता, तो केकड़ा ने तो ऊपर तो ही देख लिया मछली की हड्डी पड़ी। ओहो सारा का सारा जो था ना माजरा समझ में आ गया केकड़े का, तो कि मामा तो किसा है, ये बुगला भगत ईसा है और इसने तो सारी मछली चट कर रखी है। तो उसने क्या करया, जो देखा न और उसने फट देनी सी और बोले मामा कड़े लेके जाओगा, कड़े सी कितनी दूर रह गया तालाब। बोला इतना कहते ही बुगला नु सोचा इब तेरा के पुंजड़ पड़ेगा यो। बोला इब तो उरला पास आए लिया, वो लाग गया हंसन रावणी की तरह। बोले हा ले जाऊंगा, थारा बाप का नौकर लाग रहा हूँ मैं थारा रोज पीठ पर लाद लाद कर लेकर जान लाग रहा, लै किसाई तालाब तुलूब को नहीं। और बोले मैं तो जिस तरह इन्ना चट कर गया ना नुए तना कर जाऊंगा। उसका हिसाब कहना आया और केकड़े ने तो भाई हिसाब बुड़का भर दिया उसकी नाड़ पे, और उसके तो सांस बंद होगी। बोले देख ले मामा मेरा तो जो होगा होगा, बख्शू तने भी नहीं, नैनू कर चुप चाला, तालाब का नहीं हो रहा उल्टा। ये के करे भाई, मरता क्या ना करता वही बात है, मरता हरर करता तो वो तो उल्टा तालाब का नहीं हो लिया। तालाब का नहीं आया, तार तार दिया केकड़ा, केकड़ा ने मारा रुका और बोले आ जाओ भाई यो किसा बुगला भगत है, यो तो जितने भी लेके गया था ना उससे जितने भी जल के जीव सारे चट कर रखे हैं, सबकी आडी पड़ी है पहाड़ी के पाछे। बोला अच्छा, सारा तो बहुत दुख होया। फिर क्या था, फिर तो चिमट गए, बुगला ने मार के पेंडा छोड़ा।
तो भाई जब दिमाग नू तो केकड़े का दिमाग होया ना कि उसने नू देख लिया और सही टाइम पर उसने बुड़का बांट दिया, नहीं तो वो बेरा ने उसका केकड़ा ने खाकर ना और फिर कितना न चट कर जाता। तो भाई जम्मा मौत का कगार पा के भी देखो खरगोश ने भी अपना दिमाग लगाया, केकड़े ने भी अपना दिमाग लगाया। जो लड़ना जाने है ना वो ही जीना जाने है। तो बालको इन कहानियाँ से आप सीख जरूर लेते रहे और लाइक कमेंट शेयर ये भी करते रहे। आप सबने राम राम।